सभी को जय माता दी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिव शक्ति ज्योतिष में। और आज हम बात करने वाले हैं ज्योतिष शास्त्र की। ज्योतिष कोई नया विज्ञान नहीं है और न ही यह कोई नया आविष्कार है, बल्कि अतीत काल में यह एक अत्यंत विकसित शास्त्र रहा है, जिसके अनेक मौलिक सूत्र सभ्यता और इतिहास के थपेड़ों से कहीं बिखर गए थे। प्राचीन काल से ही ज्योतिष शास्त्र का संबंध मानव से अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। आदिकाल में क्या होता था, केवल सूर्य आदि ग्रहों और काल का बोध कराने वाले शास्त्र को ही ज्योतिष शास्त्र माना जाता था। परंतु धीरे धीरे मानवीय सभ्यता के विकास के साथ साथ ही मनुष्य की बाहरी और आंतरिक प्रवृत्तियों का अनुशीलन भी इसी शास्त्र के अंतर्गत किया जाने लगा। मनुष्य जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप जो होते हैं, जैसे सुख दुख, उन्नति अवनति, इष्ट अनिष्ट, भाग्य उदय आदि जो विषय होते हैं, उन सभी का समाधान ज्योतिष शास्त्र में ढूंढा जाने लगा। भारतीय ज्ञान की पृष्ठभूमि में ज्योतिष वास्तव में सबसे पुराना विषय है। ऋग्वेद में 95,000 वर्ष पूर्व ग्रह नक्षत्र की स्थिति का वर्णन मिलता है। इसी आधार पर ज्योतिष आचार्यों ने ज्योतिष को इतने वर्ष के पूर्व काल में इसके अस्तित्व को स्वीकार किया है। वास्तव में ज्योतिष एक वैज्ञानिक चिंतन है, जो कि अतीत, वर्तमान और भविष्य के साथ अभिन्न रूप से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि में संपूर्ण विश्व एक जीवंत संरचना है। इस जगत में जो कुछ भी घटित हो रहा है अथवा भविष्य में घटित होगा, वह सापेक्षित है, अर्थात प्रत्येक घटनाक्रम कारण कार्य रूप में किसी अन्य वस्तु पिंड से प्रभावित हो रहा है। भविष्य बिल्कुल भी अनिश्चित नहीं है, बल्कि वह संश्लिष्ट रूप से अतीत और वर्तमान से जुड़ा हुआ है। ज्योतिष केवल ग्रह नक्षत्रों आदि का अध्ययन मात्र नहीं है, बल्कि यह मनुष्य और प्रकृति को अलग अलग आयामों से जानने की एक प्रक्रिया है। और अब तो आधुनिक विज्ञान भी जब स्वीकार करने लगा है कि ग्रह नक्षत्रों आदि से मनुष्य जीवन निश्चित रूप से प्रभावित होता है, परंतु व्यक्तिगत रूप से कोई मनुष्य कितना प्रभावित होता है, इस संबंध में अभी कोई निश्चित वैज्ञानिक मान्यताएं प्रकट नहीं हुई हैं। किंतु ज्योतिष इस संबंध में अवश्य उत्तर देता है। मनुष्य पर ग्रहों आदि के प्रभाव के संबंध में यह बात अवश्य ध्यान में रखनी चाहिए कि ग्रह नक्षत्र सौरपिंड मनुष्य जीवन के शुभ अशुभ फलादेश के नियामक नहीं हैं, परंतु सूचक हैं। मनुष्य और प्राकृतिक पदार्थों के अणु अणु का परिशीलन एवं विश्लेषण करना भी ज्योतिष शास्त्र का ध्येय है।
पूरे विश्व के समस्त क्रियाकलापों को देश काल व दिशा के 3 आयामों में स्वीकारते हुए हमारे जो पूर्व ज्योतिषाचार्य हुए, हमारे जो पूर्वज मनीषी थे, तो उन्होंने एक विराट काल पुरुष की कल्पना की है और उस काल पुरुष के अंतर्गत नवग्रहों और 12 राशियों की परिकल्पना की गई है। जैसे कि सूर्य को काल पुरुष की आत्मा, चंद्रमा को मन, मंगल को सत्व, गुरु को ज्ञान आदि का प्रतीक माना गया है। इसी प्रकार सिर आदि पर मेष राशि का आधिपत्य माना गया है और क्रम से सभी ग्रहों का शरीर में निर्धारण किया गया है। तो इस प्रकार से ज्योतिष शास्त्र जो है वह एक सूचनात्मक शास्त्र है। इस शास्त्र के ज्ञान के द्वारा मनुष्य को शुभ या अशुभ काल, यश अपयश, लाभ हानि, उन्नति अवन्नति, जन्म मृत्यु, भाग्य उदय का काल, भूत भविष्य आदि का ज्ञान हो सकता है। मनुष्य के अनुकूल और प्रतिकूल समय का ज्ञान कराने वाला एकमात्र साधन ज्योतिष ही है। ज्योतिष शास्त्र जो है उसका संबंध प्राय सभी शास्त्रों के साथ प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। सभी को जय माता दी।